होना है। पहले चरण में जेडीयू के 35 उम्मीदवार हैं और अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की तो बीजेपी के 29 उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस के 20 और आरजेडी के 42 उम्मीदवार हैं। कोरोना के चलते एहतियात के साथ मतदान जो है वो करवाए जा रहे हैं। 16 जिलों की 71 सीटों पर पहले चरण के मतदान जो है वो जारी हैं और मतदान शुरू हो चुके हैं। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें अलग अलग आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ किस तरीके से बाहर जो है लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं और मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हैंड सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं और उसके बाद ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदाता जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके आ रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है बिहार में। पहले चरण के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने वादे, अपने अपने दावे जनता के बीच में जाकर के किए हैं, आज जनता फैसला कर रही है। जनता ने जो फैसला किया है आज उसके प्रदर्शन का दिन है। जनता अपने उम्मीदवार को चुन रही है, अपने नेता को चुन रही है। विधानसभा में भेजने का जो पहला काम है मतदान, आज वो कर रही है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, बिहार का विकास हो सके और बिहार के लोगों को जो है वो सुविधाएं मिल सके। लोकतंत्र का महापर्व आज बिहार में मनाया जा रहा है। पहले चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। कोरोना के चलते तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं और अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव की तो पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। सख्त सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो गई है। इन सीटों पर मतदान के साथ ही अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो 1066 उम्मीदवार हैं जिनका आज भाग्य जो है, जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। उम्मीदवारों में 8 मंत्री भी हैं, 952 पुरुष और 114 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण में जिन 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है, जिनका आज कड़ा इम्तिहान है, इनमें कृषि मंत्री प्रेम कुमार हैं, शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार हैं, विज्ञान और प्राविधिक मंत्री जय कुमार सिंह हैं, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, खनन मंत्री ब्रज किशोर रबिंद, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं। और पहले चरण के चुनाव को लेकर के राज्य के 2,14,84,787 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से ये अपील लगातार की जाती रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सरकार हो या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी गरीब, अमीर, निचला वर्ग, ऊपर का जो वर्ग होता है, वो सभी का बराबर अधिकार है। मतदान करने पर सभी को मतदान करना चाहिए और आज अपने मत का इस्तेमाल करने का दिन 71 विधानसभा सीटों पर। बिहार चुनाव को लेकर के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और कई जगहों पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर ईवीएम मशीन जो है उसमें देरी हो सकती है वोटिंग शुरू होने में, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है तमाम एहतियात के बीच। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं अपने अपने घरों से निकल के और मतदान करने के लिए जाइए ताकि आप अपनी पसंद की सरकार को चुन सके। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना बेहतर होगा। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से साफ सफाई का और सैनिटाइजेशन का, जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, पूरा ध्यान रखा गया है। कंट्रोल रूम के भी निर्माण करवाए गए हैं और जो मतदान कर्मी हैं
वो तैनात किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। बिहार से हमारे दो संवाददाता मिथिलेश मिश्रा और हरि पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से जो अलग अलग जगहों से जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या सभी जगहों पर सही तरीके से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है या फिर ईवीएम में जो खराबी की समस्या सामने आती है, इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही? देखिए, बिहार की प्रथम चरण की चुनाव आज शुरुआत हो चुका है और जितने भी मतदाता हैं लगभग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। ईवीएम भी पूरी तरीके से तैयारी करके रखी गई है और किसी भी हाल में कोई ईवीएम खराब न हो, इसकी पूरी तरीके मुस्तैदी से रखा गया है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ये डीएवी स्कूल का ये प्रांगण है जहाँ पर मतदाता धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं। मैं आपको कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा कि मतदाता कैसे धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ पे पूरे दिखाएं कि मतदाता आए हुए। कई मतदाताओं से हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो मजिस्ट्रेट है मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, अभी बात करना नहीं चाहते लेकिन आपको दिखा दें कि पूरा सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरह का जो सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए वो सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है जी। मास्क की भी जो व्यवस्था होना चाहिए तो नहीं है, लेकिन मतदाता अपने हिसाब से आ रहे हैं, जा रहे हैं और सीधे चलते मतदाताओं के बीच में हम आ रहे हैं। यहाँ पे कई मतदाता है जो यहाँ मौजूद है। हम मतदाता अपने आज लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रारंभिक दौर है। प्रारंभिक दौर की शुरुआत इसके 7 बजे का लगभग का ये कहानी और 7 बजे से धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी दिन के क्रम में दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सभी लोग अपने रखे हुए हैं। यहाँ पे लोग यहाँ मौजूद है, पीठासीन पदाधिकारी भी मौजूद है और सीधे तौर पे कहे तो सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। सैनिटाइजर की व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको कैमरा पर्सन से बोलेंगे, धीरे से दिखाया, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर की स्थिति को देखते हुए सभी खास करके कोरोना काल में ये जो चुनाव हो रहा है, कोरोना काल के लेकर के अभी सैनिटाइजर की व्यवस्था तो यहाँ पर की गई है। और आपको देखें लंबित काफिला यहाँ पे कई लोग यहाँ पर विकासशील से लेकर के तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर अभी कार्यक्रम लगभग मतदाता आते जा रहे हैं। मतदान की प्रारंभिक दौर की जो शुरुआती है वो लगभग पूर्ण होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आप यहाँ पे मतदाता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? क्या क्या मिला अभी आपको? अभी तो हम लोगों को विकास नहीं मिला है, ऐसे मिला है जिससे बिहार का मतलब रोड सब चीज अब कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ठीक है ना। अब उसके बाद अभी हम लोग का देखिए जो गरीबी है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। महंगाई में हम लोगों का रेट जो है बढ़ गया है। विकास के तौर पे ये अपनी वोट देने के लिए बातें कर रहे हैं। मेरे कहो युवा खास करके रोजगार और बेरोजगारी के दंश झेलते हुए आप बताए किधर वोट देने की आप किधर रुझान रहेगी आपकी? हमको जहाँ जिसे सहमति होगा वहाँ बनते हैं, मुझे कोई उलझन नहीं है। ठीक है, उलझन नहीं है। तो मतदाताओं से लगभग बातचीत चल रहा है। यहाँ पे उलझन की बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और भी मतदाता है, उनसे भी बात करेंगे। आप युवा है और बेरोजगार की जो दंश झेलना जा रहा है उसमें क्या कहेंगे आप? ये तो सर बेरोजगारी चरण चुनाव और अब क्या कहें। क्या एग्जाम आप जब एंट्री कर रहे थे उसमें क्या एग्जाम आपको दिया गया? सैनिटाइजर या किसी भी तरह का? कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं है, केवल कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं। अब यही वोट मारेंगे, यही व्यवस्था है और क्या है जी। तो ये सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सुरक्षा के कर्मी को भी एक बार हम दिखलाएंगे, कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि सुरक्षा की जिस तरीके से है। मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद है, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है, पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद है और पूरी सुरक्षा के जो मापदंड होनी चाहिए थे लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मतदाता लगे धीरे धीरे अभी आने का प्रारंभिक दौर है, शुरुआती दौर है। 7 बजे का समय है और 6 बजे तक ये चलेगा। पूरा मतदान केंद्र पर सारे लोग आते जाएंगे, रुझान रहेगा। लेकिन एक बात सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो स्थितियां खास करके देखी जा रही है, जिस तरीके से प्रारंभिक दौर पिछले 5 साल के पहले अगर हम उसकी बातें करें तो 5 साल के दरमियान में जब 2015 में जब चुनाव हो रहा था उस समय अभी के जो वक्त है उस समय काफी भीड़ दिखा जाता था। लेकिन अब की जो कोरोना काल में मतदान की प्रक्रिया जो चालू की गई है उसमें अभी धीरे धीरे अपने मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो दौर अभी कोरोना काल का घर से मतदाताओं को निकालना ही सबसे अहम बातें होगी। लेकिन तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वे अपने अपने मतदाताओं को रुझाने में लगे हुए हैं। अब उनके घरों पर जाकर के दस्तक दे रहे हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि आपको मतदान करना चाहिए। और एएनपी न्यूज भी मतदाताओं से ये कहने के लिए तत्पर है और कहना भी चाहता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने देश के भविष्य बनाने के लिए अपने खास करके विधानसभा क्षेत्र के अच्छे
नेता को चुनाव करने के लिए आप घरों से बाहर आए और मतदान जरूर करें। बिल्कुल, हरि पाठक का रुख करूंगा। हरि पाठक, वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर आप मौजूद हैं? वहां पर किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे मतदाताओं का तो जमावड़ा होते जा रहा है, कतारबद्ध होकर वो यहाँ पर श्रेणी में करे हैं, लेकिन जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर अधिकतर लोगों में देखा गया तो मास्क नहीं है, मास्क की स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजर की जहां तक व्यवस्था की जा रही है या फिर ग्लव्स की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर लोग जो है मास्क भी पहन करके नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति है। जिस तरीके से कोरोना की महामारी जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। कोरोना का जो गिरावट जरूर कोरोना के मामलों में देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार में जो आज चुनाव अगर हो रहे हैं, मतदान अगर हो रहे हैं, वहां पर लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। मिथिलेश, किस तरीके से वहां पर जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी इस तरीके के जो लापरवाही है वो लोगों में देखने को मिल रही है? सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भले ही चुनाव के प्रथम चरण है, लेकिन कोरोना काल के अंतिम चरण भी लोग मान करके चल रहे हैं। मतदाता अपने घर में गंभीरता से जो पूर्व में चला करते थे, अब गंभीरता उनकी अपने चेहरों पर उनके नहीं दिखाई देते। डर लगभग उनसे खत्म हो। जो इंटरनल आपकी बातों कर रहे हैं कि जो परिपक्ष की बात जी मिथिलेश, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। ये वक्त का आपको बहुत लंबे दिनों से इंतजार होगा, क्योंकि मेहनत तो आप भी बहुत कर रहे हैं, 12-13 रैलियां कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप आपकी जो मेहनत है, जो आप इतनी करें, सफल होंगे? कि उधर भी एक देखिए, बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। आज मेरा कार्यक्रम लगभग 15 जगह है, 15 जगह हमको जाना है, प्रचार करना है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, जिसकी आज वोटिंग हो रही है, होने जा रही है, उसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सब लोग जात और धर्म से ऊपर हट करके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और लोगों में, खासतौर पे नौजवानों में बड़ी उत्साह है। 71 जगह आज जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें वोट हो रही है, तो आप कितने जगह लड़ाई में हैं और सामने वाले को कितना? देखिए, हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं और फर्स्ट फेज एकदम शानदार होने वाला है और फर्स्ट फेज के आगाज से जो सेकेंड थर्ड फेज जो है उसका पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। महागठबंधन का सरकार बनना तय है, एनडीए का विदाई तय है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आज वोटिंग भी है, लेकिन नीतीश जी बहुत गुस्से में आजकल दिख रहे हैं। वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जिस तरीके से आपके परिवार के बारे में इंडायरेक्टली कहा, या इससे पहले जो आपके पिताजी के बारे में बोला, तो क्या आपको लगता है कि ये सब भी आपको उनको कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए ये निगेटिव जा रहा है? देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। नीतीश जी से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के स्तर पर आ जाएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो इन दिनों नीतीश जी बोला कर रहे हैं। बट फिर भी हमारे अभिभावक हमें गाली दें या कुछ भी कहें, हमारे लिए तो आशीर्वाद के बराबर है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पहले कभी नीतीश कुमार जी को ऐसे इतने निचले स्तर पे आकर के भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं, लोग कहते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, कि ऐसा कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं देखा। तो ये गुस्से में क्यों? इसलिए हैं क्योंकि बौखलाहट में हैं और चुनाव हार रहे हैं। और उनको भी पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बनने नहीं जा रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जीत रहे हैं? एकदम मजबूती के साथ हमारी सरकार बन रही है। जनता का प्यार, सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग जो हैं एकजुट होकर के किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान का सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, लगातार मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, किस तरीके से वहां पर रुझान देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? किस मुद्दे पर क्या वोट हो रही है या फिर नाम पर और काम पर वोट हो रही है? बिहार में जातिगत विकास और कई मुद्दे हैं जो समस्याओं को लेकर के यहाँ पर मतदाता अपने आए हुए हैं, मतदान करने के लिए आए हुए हैं। कुछ राजनीतिक पार्टी के दल बल के जो लोग हैं वे अपने सीधे तौर पर रुझान तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मतदाता भी है जो अपने चुपचाप मौन धारण किए हुए। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मतदाता अभी विकास के दौर में, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपकी बातचीत हुई है, उसमें विकास के दौर की बातें कह रहा था, तो एक ही बार सीधे तौर पर बेरोजगारी के दंश की बातें कह रहा था। तो अब
ये कहा जा सकता है कि मतदाता अभी चुप है। कोई जो युवा है वे सीधे तौर पे मतदाता अपनी रोजगार की उन्मुख है, तो दूसरी तरफ तो विकास के दौर है, विकास के दौर में शिक्षा, चिकित्सा और कई जो बुनियादी सुविधाएं उनकी मांग की जा रही है। तो मतदाता धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल के मतदान केंद्र पर आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कई ऐसे पुलाव अभी भी पक रहे हैं जिसके तहत वो अब मतदाता किस तरफ रुझान ले अभी उलझन में है। एक तरफ अगर देखा जाए तो नेता की व्यक्तित्व की तरफ आप बातें करें तो वे अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वोट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जातिगत वोट देने की भी तैयारी है मतदाताओं को। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो रुझान उनकी शिक्षा, चिकित्सा और कई मुद्दे हैं जो अभाव की स्थिति बिहार में अभी दिखाई दे रहा है। जो नगण्य की स्थिति है वहां पर उनकी भी वोट अपने मनों में बैठा करके रखे कि मुझे वोट किधर देना। तो अभी ये कहा जा सकता है उलझनों की जो स्थितियां खास करके मतदाताओं में है वो धीरे धीरे मतदान केंद्र में आते आते लगभग ईवीएम के दबाने तक में उनकी स्थिति यही कहा जा सकता है कि कई ऐसे मानसिक किस तरह के अंतर्गत में उनकी बातें आती है और अंततः मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। उनकी तस्वीर आप देख रहे थे। और लगातार पटना से हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जो हैं वो बने हुए हैं बिहार से। और मिथिलेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सभी जो नेता हैं वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करें, ये लोकतंत्र का महापर्व है, तो और ऐसे में जिस तरीके से अगर बात की जाए जनसभाओं की तो काफ़ी भीड़ देखने को मिली है जनसभाओं में, लेकिन जो रुझान है लोगों का, लोगों में जो उत्साह होना चाहिए था, जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे हर बार अगर चुनाव होते थे तो लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आती थी सुबह सवेरे, लेकिन करीब करीब पौना घंटा हो चुका है, अभी क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है लोगों में? 2015 की बातें करें या इसके पूर्व की बातें करें तो उस समय के जो माहौल हुआ करता था, एक अंदर की उत्साह जो दिखता था वो मतदान केंद्रों पर दिखाई देने लगता था जी। सुबह का लगभग 1 घंटा बीतने जा रहा है और अभी तक अगर आपको दिखाया तो अभी स्थिति एकदम खाली दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप दिखाएं कि अभी जो स्थितियां है वो क्या है। नगण्य की स्थिति दिखाई दे रहा है सीधे तौर पे। अभी भी लगभग मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की जो रुझान जिस तरीके से होना चाहिए था वो अभी नहीं दिख रहा। 1-2 लोग निश्चित तौर पे आ रहे हैं मतदान पर। यहाँ हजारों की संख्या में जहाँ पर मतदान होना चाहिए था वहां से अगर प्रतिशत शुरुआती दौर का देखा जाए तो वहां से 3 से 4% की बातें सामने नहीं आ रहा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की जो रुझान होना चाहिए था, जो 2015 में दिखाई देता था, वो 2015 के बजाय 2020 में अब की बार में रुझान एकदम कम दिखाई दे रहा है। हालांकि जो कवायद लगाए जा रहे हैं कि 10 बजने की संभावनाओं के बाद में धीरे धीरे मतदाता अपनी मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपनी बातों को रखने के ईवीएम बॉक्स में दबाने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी जो शुरुआती दौर है 3 घंटे का जो शुरुआत है 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का, उस स्थिति में अगर देखा जाए तो मतदाता अभी भी घर में दुबके पड़े हैं और जितने भी राजनयिक लोग हैं, राजनेता लोग हैं, सारे लोग उनके घरों से बाहर निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, एएनबी न्यूज भी तमाम मतदाताओं को कहते हैं कि आप अपने खासकर विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनकी भाग्य को पलटने के लिए या अपने जो शिक्षा और तमाम विकास के जो मुद्दे हैं उन सभी को बातों को रखने के लिए आप निश्चित तौर से मतदान केंद्रों पर जरूर जाएं। जी बिल्कुल, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए पहले चरण की, तो पहले चरण में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी जो किस्मत है वो आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। लेकिन 8 मंत्री आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 8 मंत्रियों की जो कड़ा इम्तिहान, आज अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं है कि आज उनका कड़ा इम्तिहान है। जी देखिए, अब इसी पे कहें कि बिहार में खास करके यहाँ जातिगत वोट का बातें आता है। 8 दिग्गज कद्दावर नेता की बातें कही जा रही है जिनकी ईवीएम में बंद होने की बातें हैं और उनकी भाग्य कब पलटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी बिहार की जिस तरीके से मतदाता शुरुआती दौर की रुझान कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सबकी भाग्य धीरे धीरे पलटने की संभावना है। धीरे धीरे अभी मतदाता बाहर की आ रहे हैं। लेकिन एक बिहार में जो 8 नेता हैं, जो सबसे राजनयिक नेता कहे जा सकते हैं, कद्दावर नेता कहे जा सकते हैं, उनकी भाग्य अभी ईवीएम में बंद होने जा रहा है। लेकिन उनकी जो बातें की पसीना है, अभी की जो माहौल है उससे देखने के योग्य है। थोड़ी देर पहले मैंने एक राजनेता से बातें किया, उन्होंने सीधे कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मतदाता भी तो हमारी तरफ रुझान भी नहीं ले रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि मतदाता के रुख किधर होगा, भाग्य कैसे 8 राजनेता की तरफ पलटेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है और मतदाता भी और खास करके जो सुरक्षा कर्मी हैं, वहाँ जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, वे लोगों ने भी जो भी
शख्सियत आते हैं मतदान केंद्रों पे, उन सभी लोगों को खास करके मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजों को वो लोग देख रहे हैं। किसी भी तरह के कोई भी गतिविधि गलत ना जाए उसके भी वे सारे उपक्रम कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भाग्य की विधाता आज 8 खास करके राजनेताओं का ईवीएम में बंद होगा और लगभग 2 करोड़ के आसपास के जो लोग मतदाता हैं हमारे, वे सारे लोग मतदान केंद्र पर धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो पिछले बार में 56 से लेकर के 70% तक का जो मतदान हुआ करता था, अब की बार की जो स्थिति खास करके शुरुआती दौर का देखा जा रहा है, उसमें ये कहा जा सकता है कि 25% से लेकर के 40% के बीच में ही जा पाएगा। तो अब सीधे ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो रुख है, वो रुख धीरे धीरे अब मतदाता का रुझान मतदान केंद्रों पे होते नजर आ रहा है। जी, वहां पर मतदाता पहुंच रहे होंगे, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों मतदाता कम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और क्या कुछ उनका रुझान है, किन मुद्दों पर वो अपना जो मत का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे एक मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप आए हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के अपने मतदान केंद्र पर आए हैं? वोट मारने के लिए। वोट आपकी रुझान क्या होगा? रुझान यही है कि आगे चल के देश की प्रगति हो। देश की प्रगति के लिए आप देना चाहते हैं। युवा हैं, रोजगार बेरोजगारी के जो दंश खास करके बिहार में झेला जा रहा है, एक तरफ 10 लाख नौकरी देने की बातें कही जा रही है, तो दूसरी तरफ 19 लाख लोगों की नौकरी देने की बातें करी, तो दोनों की अगर तुलनात्मक स्थिति का देखें तो किधर आपकी रुझान होगी? नौकरी 10 लाख देने जा रहा है, वो तो आज तक किया नहीं। जी, जो करने जा रहा है उसको दिया जाए। एक और हमारे मतदाता हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आप वोट देने के लिए आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? वोट ठीक लग रहा है। आपकी रुझान क्या होगा? सीधे तौर पे अमरिंदर प्रताप सिंह, यानी कि किस पार्टी से हो? भाजपा से। तो कुछ ऐसे भी हमारे बीच में मतदाता मौजूद हैं जो सीधे तौर पे अपने बातों को रख दे रहे हैं और सीधे उनका यही कहना है कि मैं भाजपा का वोट देने जा रहा हूं। तो ये खुली की बातें सीधे तौर पे कर सकते हैं। और कई भी मतदाता हैं, बूढ़ी माता जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ पे आई हैं? कहाँ आई हैं? वोट देने। वोट किधर देंगी? किस चीज के देंगी? गरीबी का, बेबसी का, चिकित्सा का, शिक्षा का अभाव या विकास की दौर है, उसका किस तरफ वोट जाएगा आपका? तब यहाँ सबको देता। कहाँ देता? लेना बात जहाँ आई मरवा हुई जी। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, खुलकर बताने को तैयार नहीं है। अधिकतम जो मतदाता है वो खुलकर ये बताना नहीं चाहते हैं कि वो किसे अपना वोट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि युवा और बुजुर्ग सभी जो वर्ग के लोग हैं वो सभी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, युवा अपनी रुझान ले रहा है, विकास की दौर को लेकर के चल रहा है, शिक्षा को लेकर के चल रहा है। तो खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग अपनी चिकित्सा और कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की विकास की तरफ ले जाए। बिल्कुल, लगातार चुनाव की प्रक्रिया जो है जारी है और हमारे जो संवाददाता हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तमाम हालात के तमाम जानकारियां जो हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से अगर उत्साह की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं उत्साह है लोगों में, जिस तरीके से 5 साल बाद ये मौका मिलता है अपने नेता को चुनने का, अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का, तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है लोगों में, लेकिन कोरोना का डर भी है। देखिए, हर साल पर्व आते हैं, लेकिन ये ऐसा महापर्व कहा जा सकता है जो 5 साल के दरमियान में आता है। बिल्कुल, 5 साल में कई भविष्य को बदलने की बातें होती है। अगर आप देखें तो लगातार 5 साल के दरमियान में ये ऐसा आया है कि, और ये कह सकते हैं सीधे तौर पे कि देश में पहली बार ऐसी चुनाव हो रहा है जो कोरोना काल में हो रहा है। जी, खास करके अभी के जो माहौल है वो निश्चित तौर पे इस महापर्व या महाकुंभ की स्थिति जो बनी हुई है उसमें डुबकी लगाने के लिए मतदाता अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। जी, 5 साल की ये महापर्व में मतदाता किधर रुझान लेना चाहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मतदाता घर से बाहर निकल जाए, ये सबसे अहम बात है, अहम सवाल भी है, अहम भविष्य के लिए ये सबसे बड़ी मुद्दा भी है। बिहार की विकास की करवट कब बदलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से मतदाता अपनी मौन चुप धारण किए हुए हैं, इससे अभी लग रहा है, क्योंकि मतदाताओं की जो स्थिति है, जो 2-4 मतदाता अभी साफ दिखाई दे रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी बातों को रखना चाहते हैं।
कुछ मतदाता जो राजनयिक या राजनेताओं से प्रभावित हैं वो सीधे तौर पे ये कह देते हैं कि मैं वोट अगले को देना चाहता हूं। लेकिन कई ऐसे मतदाता हैं जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वो बिहार की विकास की दौर की बातें कहना चाहते हैं। अगर युवा है तो युवा अपनी शिक्षा की बातें करना चाहता है, अपनी रोजगार की बातें करना चाहता है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बिहार के विकास के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मिथिलेश, ये बड़ी संख्या होती है ऐसे मतदाताओं की जो ये बताते नहीं है कि वो किस तरफ हैं। वो ये कहते हैं कि हम असल मुद्दों पर वोट करने आए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि वो किस ओर वोट कर रहे हैं। और यही वो वोटर होते हैं जो ये निश्चित करते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली। देखिए, करवटें कब उठ करवट किधर बदलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मतदाता की रुझान किधर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। मतदाता अपने घर से जब निकलता है तो उनके पास कई राजनेता की बातें सामने में आता है, उनके कार्यकर्ता वहां पे मौजूद होते हैं, उनकी अपनी बातों को अमली मजामा पहनाने के लिए तैयारी करते हैं। उनके मस्तिष्क में ये बात को बैठाते हैं कि हमारी पार्टी मजबूती से है, मैं आपका साथ हूं, मैं हर आपके कार्यों में लगा रहता हूं। तो अब घर से बाहर निकल करके जब मतदान केंद्र तक आते हैं, उनके तमाम जो राजनेता लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता, उनके मस्तिष्क में अपनी बातों को बैठा देते हैं। लेकिन मतदाता मौन धारण कर करके अपनी जो ईवीएम है उसमें अपने बटन को दबा देता है। और यही मतदाता ऐसे होते हैं जो किसी का भी कायाकल्प करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से इस बार अगर मिथिलेश बात की जाए तो सीएम का विरोध कई जगहों पर देखने को मिला है। और ऐसे में एनडीए के जो उम्मीदवार होते थे उनका कहीं ना कहीं समर्थन वही लोग कर रहे होते थे जो सीएम का विरोध कर रहे होते थे। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है वोटर्स में भी। देखिए, बिहार की विकास को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध सामने में दिखाया गया है, वो 2-4 ऐसी जगह पे चिन्हित की गई है। और एक तरफ से जब हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया था उस दरमियान में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये सारा षड्यंत्र के तहत है। चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे भीड़ में आकर के मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाए जी। लेकिन मामला जो भी हो, सुर्खियां तो पकड़ा ही। कई ऐसे स्थल पर नीतीश कुमार का जब सभा चल रहा था वहां पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद की नारेबाजी कर करके निश्चित तौर पे रुझान को बिगाड़ने की तैयारी तो जरूर की थी। लेकिन वही स्थल पे आप देख लीजिए कि ये जदयू के होने के नाते अब भाजपा की बातें कर, चूंकि दोनों गठबंधन की तैयारी, तो भाजपा की भी अगर बातें करें तो भाजपा के कई ऐसे स्थल है जहां की सभा में किसी भी तरह की कोई बातें नहीं सामने में आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे एक यक्ष प्रश्न है कि भले ही नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के रंग के बदरंग करने की चाहत रखा हो, लेकिन भाजपा यानी जदयू और दोनों की जो मिश्रण की जो तैयारी है, एनडीए की जो तैयारी है, उसमें निश्चित ये कहा जा सकता है कि उनकी परहेज नहीं है। जी बिल्कुल मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।